आज डिस्कशन करना है कि फॉर लूप क्या होता है और कैसे से यूज करते हैं। तो फॉर लूप की डेफिनेशन क्या है? इन पाइथन फॉर लूप is different from one that you learned in C++। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे कुछ दोस्तों ने C++ सीखा हुआ है, ये उनके लिए लिख रहा हूँ। बाकी जिनने C++ नहीं सीखा है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कारण क्या कि वाइल लूप वैसे का वैसे ही था जैसे हमने C लैंग्वेज में पढ़ा, लेकिन पाइथन में फॉर लूप का डिफरेंट यूज है। Usually, for loop is used to traverse a string, list, tuple, set, and map in Python. Also, we can use it to generate sequence of numbers using range function। अब रेंज का सिंटेक्स क्या है? रेंज में भी देना पड़ता है स्टार्ट वैल्यू और फिर देना पड़ता है एंड वैल्यू +1, यानी जहां पे आपको एंड करना उससे एक अधिक। अब देखिए फॉर लूप का सिंटेक्स कैसा है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर वेरिएबल इन रेंज, और क्या रेंज? स्टार्ट वैल्यू से लेके क्या एंड वैल्यू +1। हालांकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक काउंटर भी हो सकता है शायद, ऑप्शनली वी कैन हैव अ काउंटर, अभी ट्राई करेंगे। अच्छा, फिर कॉलन साइन, हम जानते कि कॉलन की पहचान क्या है? पेरेंट। तो हम जानते कि जितने भी स्टेटमेंट वो क्या कहलाएंगे? चाइल्ड स्टेटमेंट्स। तो यहां पे हमें 1 टैप प्रेस करना होगा। हालांकि इसका एक और सिंटेक्स यहां पे मैं लिखना चाहूंगा, सिंटेक्स सेकंड। सिंटेक्स सेकंड for variable in string or list or set or map of a child statements। अब समझ चुका है एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को होने का। तो पहला एग्जाम्पल में क्या कर रहा हूं? Generating a series of number from कहां से कहां तक? 1 to 5। अब देखिए जितने भी मेरे दोस्त सिंटेक्स पे ध्यान देते हैं, they can easily do it। जैसे मैं स्टूडेंट हूं दोस्तों, मेरे टीचर की बात मान के कॉपी पेस्ट कर लिया। तो टीचर ने कहा कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम आना चाहिए, तो मैंने नाम दे दिया आई। फिर लिखा है इन रेंज। अब मुझे कहां से शुरू करने के लिए कहा गया है? 1 से। मुझे कहां एंड करने के लिए कहा गया है? 5 पे। तो टेक्निकली दोस्तों मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 5 + 1। 5 + 1 यानी कितना? 6। तो हम लिखेंगे 1 से लेकर 6 तक, लेकिन चलेगा कहां तक? 1 से 5 तक। अच्छा, फिर काउंटर की यहां जरूरत नहीं है, मैं काउंटर को हटा देता हूं, क्योंकि अगर आप काउंटर नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो +1 रहता है। अच्छा, फिर हमें चाइल्ड स्टेटमेंट देने, तो हमें क्या करना है? हमें प्रिंट करना है किसे? आई को। अब मैं स्टूडेंट हूं, मैं आइडियली ओपन कर रहा हूं। जल्दी मैं आप लोगों को VS कोड में भी काम करना सिखाऊंगा। टेक्निकली मैं बता चुका हूं कि हम किसी भी टूल में काम करें, प्रोग्रामिंग हमेशा सेम रहती है। जब तक आप बिगनर हो तब तक आइडियली, जब आपकी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस हो जाए तो बाकी टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्रोग्राम को रन किया जाए। तो हम फाइल में गए, हमने कहा न्यू फाइल, और हमें जो टीचर ने 2 लाइन का प्रोग्राम सिखाया उसको हम बस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
इसे सेव कर लेते हैं। तो इसका हमेशा की तरह हमें एक फोल्डर बना के सेव करना चाहिए इसे। अब इसे मैं रन करता हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि हमने नोटपैड में टाइप किया तो टैबिंग की प्रॉब्लम है, तो मुझे टैब ठीक करने पड़ेंगे। अब इसे रन करते हैं। नाउ इफ यू कैन सी व्हाट वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5। अब इंडक्शन प्रिंसिपल कहता है कि कल टीचर ने यहाँ पे क्या लिखा था दोस्तों? कल टीचर ने यहाँ पे क्या लिखा था? 1 से लेके कितना, लेकिन आउटपुट में क्या दिखेगा? क्यों? क्योंकि जहां पे आपको एंड करना है +1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लाइन चेंज होके आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि लाइन चेंज ना हो, तो बाय डिफॉल्ट एंड में लाइन चेंज हो जाती है। बाय डिफॉल्ट एंड में क्या हो जाती है? लाइन चेंज हो जाती है। बाय डिफॉल्ट एंड में लाइन चेंज हो जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट लाइन चेंज ना हो। हम चाहते हैं कि वैल्यूज के बीच में क्या है? कॉमा है, कुछ भी दे सकते हैं। तो देखिए अब लाइन चेंज नहीं होगी, बल्कि वैल्यूज के बीच में क्या आ जाएगा? कॉमा। तो जैसा कि हमने टारगेट बनाया था कि हमने जो जो प्रोग्राम कल सीखे थे वो हम फिर से सीख रहे हैं यूजिंग फॉर लूप। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल में हमें यूजर से एक नंबर पूछना पड़ता है, तो हमने एक नंबर पूछ लिया, एंटर अ नंबर n, भाई जिसका टेबल आपको चाहिए। अब रूल कहते हैं कि जितने ब्रैकेट हम ओपन करते उतने ब्रैकेट क्लोज होने चाहिए। तो हमने 2 ब्रैकेट ओपन किए तो 2 ब्रैकेट क्लोज भी किए हैं। अब देखिए टीचर ने सिंटेक्स सिखाया था। हमेशा मैं कहता हूँ कि सिंटेक्स सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैं स्टूडेंटों में से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये मेरा बेसिक प्रिंसिपल है। अब हमें वेरिएबल प्लान करना है, तो हमने वेरिएबल क्या प्लान किया? आई। उसे कहां से कहां तक ले जाना है? 1 से लेके कहां तक? 10 तक। कहां तक ले जाना? 1 से लेके 10 तक, क्योंकि 2 1 जा 2, अप टू 2 10 जा 20। अच्छा, काउंटर में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट काउंटर होता है +1। सो इफ यू डू नॉट गिव अ काउंटर बाय डिफॉल्ट इट विल इंक्रीज बाय 1 1 2 3 4 5। अच्छा, अब हमें चाइल्ड स्टेटमेंट देना है। तो चाइल्ड स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? प्रिंट करना है हमें क्या? पहले तो नंबर n, फिर इनटू का साइन, फिर i, फिर इक्वल टू, और फिर क्या? n इंटू आई। अब कल ये लाइन मैंने 3 तरह से लिखी थी, आज मैं फिर से इस लाइन को 3 तरह से लिख रहा हूँ। कल मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, लेकिन आज हम उसका एक्सप्लेनेशन भी कवर करेंगे। तो इसको दोस्तों और क्या लिख सकते हैं हम? प्रिंट %d इंटू %d इक्वल टू हाउ मच? %d। अब मेरे कई दोस्तों ने सी लैंग्वेज सीखा हुआ है। जिन लोगों ने सी लैंग्वेज सीखा है उनके लिए बड़ा सिंपल है, क्योंकि सी लैंग्वेज में हम ऐसे ही किया करते थे। अब पहले क्या प्रिंट करना चाहिए? n, फिर क्या? i, और फिर क्या? n इंटू आई। अब इसी को लिखने का कोई तरीका क्या है? प्रिंट कर्ली ब्रेसेस 0 इंटू कर्ली ब्रेसेस 1 इक्वल टू क्या? कर्ली ब्रेसेस 2। तो जिस दिन आप आईटी इंडस्ट्री में पहुंच जाओगे तो आईटी इंडस्ट्री में कभी भी कोई भी टेक्निक की जरूरत पड़ सकती है। डॉट फॉर्मेट क्या क्या भेजे इसमें? n i और n इंटू आई। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन changes line automatically at the end of message. That is and equal to /n। मैंने अपने दोस्तों को कल वीडियो लिंक भेजे थे, उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। Where /n means new line। Sometimes
we require that line will not change at the end of message. In that case, we can specify and equal to जो भी लेटर देना हो. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने कहा एंड इक्वल टू /t. हम जानते कि यहाँ पे है /t का मतलब क्या है, टैब, जो कि कितने स्पेस देता है, 6 स्पेसेस. हालांकि टैबिंग कभी कभी 8 भी देता है, डिपेंड करता है कि टैब सेटिंग्स कैसी हैं. सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द टैब सेटिंग्स. तो मैं दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट प्रिंट के बाद लाइन चेंज होती ही होती है, लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि लाइन चेंज ना हो. जैसे अभी आपको देखो हमने थोड़ी देर पहले प्रोग्राम रन किया था जिससे हमने बीच में कॉमा प्रिंट करवाया था. देखिए यहाँ पे लाइन चेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ लाइन चेंज होकर बीच में क्या आ गया, कॉमा आ गया. अच्छा, ऐसी मैंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाई थी. बाय डिफॉल्ट सेपरेटर SCP equal to space. By default separator SCP equal to dash is used with print when we display multiple variables. But we can use certain other separator. Like separator equal to tab. अभी आप जानते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल डेटा प्रिंट करवा रहे हैं. जब हम मल्टीपल डेटा प्रिंट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके स्पेस आता है. अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि स्पेस ना आए, कुछ और आए, तो उसके लिए हम लगा सकते हैं सेपरेटर. तो एंड का मतलब है जब प्रिंट खत्म हो जाए तो क्या करना है, जबकि सेपरेटर का मतलब है कि मल्टीपल वेरिएबल्स हों तो बीच में सेपरेशन कैसे करना है. तो जो मैं पॉइंट्स पढ़ी उनको अब हमें प्रैक्टिकली करके देखना है. अब पहले तो मैं प्रोग्राम बना लूं. तो मैं स्टूडेंट को ऐसे कॉपी पेस्ट के लिए आंखें बंद करके, हम जानते कमेंट किया हुआ है. अब क्योंकि कमेंट किया तो जो लाइन कमेंटेड है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी. अब प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं. फॉर लूप से टेबल, अब इसे रन करते हैं दोस्तों. हमने कहा 2, ये देखिए 2 का टेबल आ रहा है. अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो ये बीच में क्या आ रहा है, स्पेस. भाई मैंने तो कहीं स्पेस नहीं दिया था, हटा देता हूँ ये स्पेस में. मैंने कहीं स्पेस नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन तो भी क्या आ रहा है, स्पेस. जैसे मैंने कहा 13 या 14, इफ यू कैन सी यहां पे क्या आ रहा है, स्पेस. तो मैं स्टूडेंट हूं, मैंने लिख दिया कि यहां पे सेपरेटर क्या यूज हो रहा है, यहां पे सेपरेटर यूज हो रहा है स्पेस, और एंड क्या यूज हो रहा है, /n. लेकिन अब मैं इस लाइन को फिर से लिख रहा हूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं. मैंने कहा प्रिंट करो क्या, n इंटू आई इक्वल टू कितना, n इंटू आई. अब मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि सेपरेटर बराबर क्या यूज हो, /t. हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट एक स्पेस आ रहा था, लेकिन अब कितनी स्पेस आएंगे डेटा के बीच में, 6 स्पेसेस. अब रन करते इसे. हमने कहा 17. देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, तो टीचर ने डेफिनेशन लिखी थी कि कभी कभी मल्टीपल वेरिएबल्स प्रिंट करवाते हैं और हर वेरिएबल के बीच में बाय डिफॉल्ट क्या आता है, स्पेस. लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि बीच में स्पेस ना कुछ और आए, तो व्हाट वी कैन यूज, सेपरेटर. अच्छा, एंड का मतलब तो आपको समझ में आ गया. बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू क्या होती है, /n, जिससे कि लाइन चेंज हो जाती है.
तो नहीं लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट एंड क्या रहता है, स्लैश एन। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे मैं स्लैश की जगह कॉमा कर देता हूँ तो क्या होगा, मल्टीपल लाइंस में टेबल नहीं आएगा, टेबल एक ही लाइन में आ जाएगा। जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल 1, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, 1 1 जा 1। अब लाइन चेंज नहीं हुई, कॉमा आ गया, क्या लिखा रहा है 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। अब हम जानते हैं कि स्क्रीन की साइज होती है 80 कैरेक्टर्स, अब 80 कैरेक्टर्स के बाद वो चेंज कर रहा है। तो कंक्लूजन निकला कि लाइन के एंड में आपको क्या करना है, वो किससे देंगे, एंड से। जबकि मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में सेपरेशन किससे करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सेपरेटर। तो आपने जहाँ पे प्रोग्राम लिखा था वहाँ पे रिक्वेस्ट है ये एक चौथा कॉम्बिनेशन और लिख लो, जिससे कि कभी आप कॉपी को रिवाइज करोगे तो आपको सेपरेटर और एंड का डिफरेंस समझ में आएगा कि एंड का यूज किया था और सेपरेटर का यूज किया था। क्यों, क्योंकि टीचर ने भी डेफिनेशन लिखवाई है। दोस्तों हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 पढ़नी है। 4th पॉइंट क्या कह रही है, पाइथन ऑल्सो सपोर्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स like %d, %f, etc. as we have used in C. Usually C programmers prefers to use it. तो जिन जिन दोस्तों ने प्रीवियसली सी लैंग्वेज सीखी हुई है उनको लगता है यार सी में हम लिखते थे %d %f, वैसा हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। तो पाइथन के एक्सपर्ट्स ने क्या किया, सी वाले कंसेप्ट को भी यहाँ रखा है, जिससे कि जो भी हमारे सी के दोस्त हैं वो ऐसा कर पाए। तो दोस्तों एक तरफ हमें लिखना पड़ेगा डेटा टाइप और दूसरी तरफ लिखना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे इंटीजर है दोस्तों, तो int के लिए %d यूज होता है, फ्लोट और डबल दोनों के लिए %f यूज होता है, कैर के लिए %c यूज होता है, स्ट्रिंग के लिए %s यूज होता है। तो जब भी इंटीजर डेटा तो %d, फ्लोट हो तो %f, कैरेक्टर तो क्या %c। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 क्या है, when we use format specifiers with print, we have to use %sign after the message to specify variables. जैसे एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसा लिखा था, हम लिखा था प्रिंट %d इंटू, अच्छा लाइन विल नॉट चेंज, %d इंटू %d इक्वल टू %d। फिर मैंने यहाँ पे पर्स लगा के लिखा था n, i, n इंटू i। तो टेक्निकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हम सिस्टम से करें कि यहाँ पे n प्रिंट हो, यहाँ पे n प्रिंट हो, यहाँ पे i प्रिंट हो, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो, n इंटू i। अब यहाँ पे %d क्यों, क्योंकि कैसी वैल्यू है, इंट वैल्यू। हमने क्वेश्चन पर स्ट्रिंग पे काम किया था दोस्तों, तो स्ट्रिंग के लिए क्या लगाते हम, %s। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने कोड बना के रखा है कि इंटीजर के लिए %d होता है, फ्लोट और डबल के लिए %f होता है, कैरेक्टर के लिए %c होता है, और स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, %s। अच्छा अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे /n भी लगाया था,
क्योंकि जब हम ये सिंटेक्स यूज करते हैं तो लाइन अपने आप चेंज नहीं होती, लाइन चेंज करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, स्लैश एन। अच्छा, अगर आप ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ें तो ये पॉइंट मैंने कहाँ प्रूफ किया, इसको भी मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। तो मैं एक डिफरेंट कलर का पेन यूज करता हूं, से रेड, और यहां पे मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इफ यू कैन सी, मैंने ये लगाया है, तो आप लोग इसे मार्किंग कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आपको पता रहे कि जब हम फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाते तो यहाँ पे क्या आता है, परसेंट साइन। जबकि ये क्या है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा कि जो दो हमारी क्लास में नहीं है वो गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे कॉमा लगा के आ जाते हैं। क्योंकि जिसने भी सी सीखा है वो यहाँ पे सी पे कॉमा लगाते थे। सी लैंग्वेज में यहाँ पे कॉमा आता था, लेकिन पाइथन में यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, परसेंट साइन। क्योंकि हम पाइथन इंटरप्रेटर को बताना चाहते हैं कि मैसेज में हमने क्या यूज किया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो जब जब हम मैसेज में फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे तो पाइथन को कैसे पता चलेगा, जब हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, परसेंट साइन। तो हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नेक्स्ट, when we use format specifiers, line will not get changed automatically at the end of message. So we have to manually specify use slash n न्यू लाइन करेक्टर। मैं दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जब हम सिंपल प्रिंट लगाते हैं, जो पाइथन वाला प्रिंट है, तो लाइन अपने आप चेंज हो जाती है। लेकिन जब आप सी वाला सिंटेक्स यूज करेंगे तो सी में अपने आप लाइन चेंज नहीं होती थी, जब तक कि आप क्या ना लगाएं, स्लैश एन। सो वी शुड हैव टू यूज स्लैश एन हियर। अगर हम स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो लाइन चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब आप पाइथन का सिंटेक्स नहीं, भले कौन से सिंटेक्स को फॉलो कर रहे हैं, सी के सिंटेक्स को। और सी का सिंटेक्स कहता है कि लाइन तब तक चेंज नहीं होनी है जब तक हम क्या लगाएं, स्लैश एन। तो अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल प्रोग्राम में बाकी लाइंस को डिसेबल करना है, और कौन सी लाइन को एक्टिवेट करना है, जिसमें हमने क्या लगाया था, परसेंट डी। अब मैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को प्रूव करना चाहूंगा, 6 पॉइंट को। तो यहां से मैं क्या हटा दूं, यहां से मैं स्लैश न हटा देता हूं। अब इसे रन किया जाए तो मुझसे नंबर पूछा गया, मैंने कहा 8। यार लाइन तो चेंज हो गई, हमने स्लैश एन तो यूज नहीं किया। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है, भूल जाओ इसको। भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। मुझे लग रहा था कि लाइन चेंज नहीं होगी, लेकिन तो भी लाइन चेंज हुई। तो प्लीज मैं मान के चलता हूँ कि आप ये अपने मेमोरी में से आपने हटा दिया है। तो टेक्निकली मेरा अजम्पशन गलत था, मुझे लग रहा था कि स्लैश इन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर यहाँ पे मैं गलती से स्लैश लगा तो अब दो लाइन चेंज होंगी। दोस्तों चेक करें, अब देखिए दो बार लाइन चेंज हो रही है। क्यों? एक तो वो बाय डिफॉल्ट चेंज करा है वो, और दूसरी हमने जो एक्स्ट्रा दे दी, जिस कारण से 0.6 का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। अब क्योंकि 0.6 का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, अब बस मैंने अपने दोस्तों को क्या नहीं समझाया, दोस्तों को मैंने ये नहीं समझाया, दोस्तों परसेंट डी वाला टेक्निक अच्छा नहीं है। क्यों भाई? यहाँ पे समस्या क्या है कि इंटीजर के लिए परसेंट डी यूज होता है, फ्लोट के लिए परसेंट एफ, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी। अब कभी कभी हमें नहीं पता होता कि जो वेरिएबल हम प्रिंट करना चाहते हैं उसका टाइप क्या है। भाई सी लैंग्वेज में तो डेटा टाइप्स थे, पाइथन में डेटा टाइप का कंसेप्ट ही नहीं है। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने प्लेस होल्डर्स बनाए। मॉडर्न वे is the use of placeholders instead of format specifiers.
since we only need to specify placeholders without taking care of data type. तो टेक्निकली जो मैंने परसेंटी से किया वही काम मैं कर रहा हूं, लेकिन कैसे? मैंने कहा प्रिंट, क्या प्रिंट करना है? ये पहला प्लेस होल्डर इनटू दूसरा प्लेस होल्डर इक्वल टू क्या? तीसरा प्लेस होल्डर, और फिर यहां पे क्या? डॉट फॉर्मेट, यहां पे डॉट आएगा, डॉट फॉर्मेट, और फिर क्या? n, i, n इंटू आई। हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे दोस्तों, विदाउट स्पेसिफाइंग द नंबर, हम ऐसा लिखते तो भी चल जाता। तो आजकल बहुत सारी ऐसी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है दोस्तों जिसमें आप प्लेस होल्डर का कंसेप्ट पढ़ोगे। तो प्लेस होल्डर अकेला पाइथन में नहीं है, देयर एग्जिस्ट सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस कंसेप्ट ऑफ प्लेस होल्डर्स। तो हम सिस्टम से कह रहे हैं कि सिस्टम पहले प्लेस होल्डर में कौन प्रिंट हो? n। दूसरे प्लेस होल्डर में क्या प्रिंट हो? i। और तीसरे प्लेस होल्डर में क्या प्रिंट हो? 2। अब आप कहेंगे से नंबरिंग की यहाँ जरूरत ही क्या थी? तो नंबरिंग की जरूरत ही नहीं थी। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं? हम सिस्टम से करें कि यहाँ पे n प्रिंट हो, यहाँ पे क्या प्रिंट हो? i, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो? n इंटू आई। दोस्तों नंबरिंग हमें कब देनी पड़ती है? जब हमें पोजीशनिंग चेंज करनी हो। जैसे अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूं, यहाँ पे मैं 0 कर दूं, तो उल्टा सीक्वेंस हो जाएगा। इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2। तो क्योंकि हमने यहाँ पे 2 दी थी तो पहले 2 वाला डेटा प्रिंट होगा, फिर 1 वाला डेटा, फिर 0 वाला डेटा। तो जब आपका सीक्वेंस सही हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब आप डेटा को डिफरेंट सीक्वेंस में प्रिंट करना चाहें देन यू कैन गिव नंबर्स ऑल्सो। लेकिन जब हमें सीक्वेंस को सेम रखना तो उस केस में हमें नंबर्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे दोस्त गलती कर जाते हैं, गलती से इनके बीच में स्पेस दे देते हैं, जबकि इनके बीच में स्पेस नहीं है। तो जब मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूं तो मैं नॉर्मली किसे प्रेफर करता हूं? इस टेक्निक को, क्योंकि जब मैं ऐसा लिखता हूं तो मेरे दोस्त गलती से स्पेस दे देते हैं और उनका प्रोग्राम चलता नहीं है। तो दोस्त मुझसे नाराज है, सर आपने नंबरिंग का क्या कहा, ये हमें समझ में नहीं आया। तो मैं इसे इंटरेक्टिव विंडो में समझा रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इंटरेक्टिव विंडो में समझना बड़ा आसान रहता है। तो हमने कहा a इक्वल टू रेंचो, b इक्वल टू राजू, c इक्वल टू फरहान। अब हमने कहा प्रिंट, हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए, तीन कर्ली ब्रेसेस में 3 डेटा हैं। अब डेटा कौन कौन से हैं? ए बी सी। मैं यहां पे क्या गलती कर गया? फॉर्मेट लगाना भूल गया मैं यहाँ पे। देखिए कितना महत्व होता है सिंटेक्स का, कि अगर आप गलती से सिंटेक्स भूल गए तो सब कुछ गलत हो जाएगा। अच्छा हमने जब पढ़ाया था तब सही लिखा था, हाँ तब सही लिखा था। डॉट फॉर्मेट क्या? ए बी सी। यहां पे नंबरिंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जिस सीक्वेंस में वेरिएबल थी उसी सीक्वेंस में डेटा प्रिंट कराना चाहते थे, पहले रेंचो फिर राजू फिर फरहान। लेकिन बॉस ने कहा नहीं यार भूपेंद्र, मैं चाहता हूं कि पहले तुम प्रिंट करवाओ फरहान को। तो यहां पे सिंपली मैं क्या कर दूंगा? 2। भाई इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, 0 1 2, यानी पहले कौन प्रिंट होगा? फरहान। फिर मैं चाहता हूं कि रेंचो प्रिंट हो, तो इंडेक्सिंग क्या? 0, और लास्ट में मैं किसे प्रिंट करना चाहता हूं? 1 को, यानी पहले क्या प्रिंट होगा? ए, और ए में कौन है? रेंचो। फिर कौन प्रिंट होगा? 0। चलो इसे एंटर प्रेस करते हैं। पहले 2 इंडेक्स प्रिंट होगा, तो 2 इंडेक्स पे कौन है?
मैं बेहतर होगा कि से नंबरिंग करके समझाऊं। नंबरिंग हमेशा 0 से शुरू होती है दोस्तों। तो इसकी नंबरिंग क्या है? 0। इसकी नंबरिंग क्या है? 1। इसकी नंबरिंग है 2। हम सिस्टम से करेंगे पहले 2 प्रिंट हो, तो 2 पे कौन है? फरहान। फिर सिस्टम से करें 0 वाला प्रिंट हो, तो 0 पे कौन है? रेंचो। और फिर कह रहे हैं कि कौन प्रिंट हो? 1 प्रिंट हो, तो 1 पे कौन है? राजू। तो आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए पहले फरहान आएगा, फिर रेंचो आएगा, फिर क्या आएगा? राजू। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि सीक्वेंस इंटरचेंज हो जाए, तो सीक्वेंस इंटरचेंज करने के लिए व्हाट वी कैन डू? पोजीशंस। उधर एबीसी की पोजीशन चेंज कर दो तो। लेकिन बॉस ने कहा कि वेरिएबल्स वही के वही हैं। कभी कभी क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें जरूरत होती है कि पूरा प्रोग्राम वही रहे, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके काम चल जाए। तो बहुत सारे वेरिएबल्स को चेंज करने से बेहतर है कि हम क्या करें? पोजीशनिंग चेंज कर दें। अब सिंटेक्स में सिस्टम करे भाई भूपेंद्र, तुमने टाइपिंग में कॉपी पेस्ट गलत किया है। सर वो सिस्टम करे कि तुमने सी नहीं लिखा। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, पहले 2 वाला डेटा प्रिंट हुआ, यानी ये डेटा प्रिंट हुआ, यानी क्या प्रिंट हुआ? फरहान। फिर कौन सा डेटा प्रिंट हुआ? 0 इंडेक्स वाला। तो 0 इंडेक्स पे क्या था? रेंचो। और फिर क्या प्रिंट हुआ? राजू। तो कंक्लूजन निकला कि अगर आपको पोजीशनिंग वही रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, यही चीज़ अब हमने किस में की? अपने प्रोग्राम में। तो अब मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ और किससे एक्टिवेट कर दें? इस लाइन को। अब मुझे चाहिए 203 का टेबल, तो आप देख सकते हैं डेटा प्रिंट हो रहा है क्या? 3 1 3 और अप टू कहाँ तक? सर अगर टीम में सिर्फ एक में नंबर डालो बाकी दोनों एम्प्टी। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है भाई भूपेंद्र, तूने मैन्युअली स्पेसिफाई किया था। अगर तुम मैन्युअली स्पेसिफाई करो तो फिर ऑटोमेटिक नंबरिंग में नहीं लूंगा। यानी या तो आप सबको खाली छोड़ो या फिर सबको नंबर दो, क्योंकि कंप्यूटर भी बुद्धू है। तो क्या कह रहा है? कैन नॉट स्विच फ्रॉम मैनुअल फील्ड टू ऑटोमेटिक फील्ड नंबरिंग। तो या तो सबको नंबरिंग दो या किसी को भी नंबरिंग मत दो। तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे दोस्त ने। तो IMP नंबर 7, वी कैन नॉट मिक्स। इसको मैं ऑप्शन P दे देता हूं और इसको मैं ऑप्शन Q दे देता हूं। वी कैन नॉट मिक्स P and Q, that is either we use automatic numbering or should specify manually. मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहता हूं ये इनवैलिड है। तो क्या इनवैलिड था? ये इनवैलिड था। कर्ली ब्रेसेस इनटू कर्ली ब्रेसेस इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 2। तो सिस्टम करे या तो बिल्कुल नंबरिंग मत दो या फिर नंबरिंग दो, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते आप। तो इसको हम कहते थे इंटीजर डिवीजन। जैसे 11/2 तो हमें क्या मिलता था? 5। लेकिन पाइथन में कैसे करोगे? पाइथन में आप लिखोगे ऐसा, तो ये नॉर्मल डिवीजन कहलाएगा। नॉर्मल डिवीजन का मतलब क्या है कि अगर आप गलती से लिखोगे क्या 11/2 तो क्या मिलेगा? 5.5। जबकि आप लिखोगे ऐसा तो इंटीजर डिवीजन। यानी अगर मैं 11/2 लिखूं तो क्या मिलेगा? 5। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप मेरे चैनल पे वीडियो देखोगे लॉजिक का, तो वहां मैंने सिंपल डिवाइड यूज किया है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम किस में बनाया? सी में। लेकिन आपको घर में प्रोग्राम किस में बनाना है? पाइथन में। तो सी लैंग्वेज में जब हम दो इंटीजर डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है? इंटीजर।
सी लैंग्वेज में दो इंटीजर हमेशा इंटीजर देते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो मैथमेटिकल रिसर्चर है वो तो सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेगा, ये मानते हुए कि जैसे मैथमेटिक्स में सही आंसर है तो वैसे यहाँ पे भी प्रोग्राम सी आएगा आंसर। तो सी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, कि कभी कभी रिसर्चर्स को दिक्कतें आ जाती थी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर हो जाता था। तो पाइथन में से इम्प्रूव किया गया। पाइथन कहते हैं कि जब आप नॉर्मल डिवीजन करोगे तो नॉर्मल डिवीजन का नॉर्मल आंसर ही आएगा, जिससे कि रिसर्चर्स को दिक्कतें ना आए। हाँ, कोई रिसर्चर अगर चाहता है कि इंटीजर डिवीजन हो तो वो कितने डिवीजन लगाए? 2 साइन। तो मेरे चैनल पे जब आप लॉजिक देखोगे तो वहां पे इंटीजर डिवीजन करना है, तो यहाँ पे पाइथन में कौन सा डिवीजन यूज करोगे? ये वाला डिवीजन। तो हमारा आज का अंतिम कंक्लूडिंग टॉपिक था अबाउट टपल, लिस्ट, सेट एंड मैप। तो डेफिनेशन हम कल कवर करेंगे, आज बस हम एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं। तो हमने कहा A इक्वल टू से राज, ताज और से बाज, कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट कंपल्सरी कि आप यही लिखिए। तो ये दोस्तों लिस्ट है, यूजेस बिग ब्रैकेट्स। तो जब भी आप पाइथन में बिग ब्रैकेट्स देखिए तो समझेंगे कि वो क्या है, लिस्ट है। लिस्ट की खासियत है म्यूटेबल, यानी चेंजेबल, इसमें चेंज किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आगे चल के डेफिनेशन पढ़ेंगे, आज हम कल छोटा सा कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमने कहा बी इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे। यहां पे मैं छोटे पैकेट यूज कर रहा हूं, तो ये दूसरे से टप्पल कहते हैं। ये एग्जैक्टली लिस्ट है, बस एक ऐसा है इम्यूटेबल। अब आईटी इंडस्ट्री में कैसे डिसाइड करोगे? भाई हम जानते हैं कि डे नेम चेंज नहीं हो सकते। गलती से मैं डे नेम को बना देता लिस्ट, तो कोई भी हैकर नाम चेंज कर देता। तो जहां भी हम लगे कि डेटा पे चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो वहां पे क्या बनाओगे? टपल। सो टेक्निकली लिस्ट एंड टपल आर एग्जैक्टली सेम, द ओनली डिफरेंस इज वन इज रीड राइट एंड वन इज रीड ओनली। अच्छा, मैं एक सेट बना रहा हूं दोस्तों, C इक्वल टू सेट। किसका सेट? तो हमने कहा अजय, विजय, फिर से अजय। सेट की खासियत क्या है? अच्छा, हो सकता है कि सिंटेक्स मिस्टेक हो जाए मुझसे, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि सेट ऐसे लिखा जाता है कि कुछ अलग तरह से लिखा जाता है, शायद ऐसा लिखा जाता है सेट। यहां मैं थोड़ी सी मिस्टेक करा था, मैंने करेक्शन कर दिया है। इसकी खासियत क्या है? नॉन डुप्लीकेट लिस्ट, नॉन डुप्लीकेसी। कभी कभी क्या होता है कि मैं अपने रजिस्टर में एंट्री करता हूँ, मोबाइल फोन में एंट्री करता हूँ, कभी कभी गलती से मैं एक दोस्त की नंबरिंग 2 बार स्टोर कर लेता हूँ, तो एक ही मैसेज से 2 बार पहुंचा मेरे दोस्त को। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, हर दोस्त को मैसेज एक ही बार पहुंचना चाहिए। तो व्हाट आई कैन यूज, आई कैन कन्वर्ट लिस्ट टू अ सेट, जिससे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं उनमें डुप्लीकेसी हट जाए, जिससे कि एक दोस्त को मैसेज एक ही बार पहुंचे। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे यहाँ कई कोर्सेज किए हुए हैं, तो कभी कभी क्या मैं बैच वाइज मैसेज भेजता हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने पहले ही मुझसे जावा सीखा हुआ है, तो जावा बैच के थ्रू इनको मैसेज पहुंचा। इनने मुझसे सी भी सीखा, तो सी बैच के थ्रू भी मैसेज पहुंचा। तो दैट इज नॉट गुड। तो बेहतर है कि पहले मैं क्या यूज करूँ? लिस्ट सेट का यूज करूँ। अच्छा, अंत में मैप। दोस्तों, मैप की पहचान है कि मैप में कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं। जैसे इंडिया की राजधानी दोस्तों क्या है? न्यू दिल्ली। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो। इसे कहते हैं मैप। मैप यूजेस कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में की, कॉलन, वैल्यू।
कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कीज होती हैं। जैसे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। यूएसए की क्या है, वॉशिंगटन डीसी। तो इसे कहते हैं की वैल्यू। तो आज की बात दोस्तों को समझ में आ गया कि जब भी बिग ब्रैकेट देखोगे पाइथन में तो समझोगे कि क्या है, लिस्ट। जब भी देखोगे स्मॉल ब्रैकेट्स तो क्या है, टपल। जब भी देखोगे सेट नाम का फंक्शन तो क्या है, सेट। और सेट की खासियत क्या है, नो डुप्लीकेसी। और अंत में क्या, मैप। अच्छा, अब हम समय की कमी से डायरेक्टली से प्रिंट करवा देते हैं। क्या प्रिंट करवाएं, ए बी सी डी। अब हम आज ट्रेवर्सल नहीं कर रहे हैं, कल हम मिलेंगे तो फॉलो के थ्रू उनको ट्रेवल करवाएंगे।